जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के 100 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वह आपकी परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हम बात करें अगर संविधान सभा की, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आप सभी को याद रखना है कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था और भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, हम बात करें अगर राज्यों की गठन की, तो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामल्लु के नेतृत्व में आंदोलन किया और इसी के परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन किया गया था। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह 1953 ईस्वी में किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, हम बात करेंगे मतदाता दिवस की, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी सन 1950 ईस्वी में हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इससे पहले जो यह प्रश्न था, इसमें आप सभी ने देखा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में की गई थी और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी। और दोस्तों, यह जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, यह संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, इसके अस्थायी अध्यक्ष थे और संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी, वह हुई थी 11 दिसंबर वर्ष 1946 ईस्वी में और 11 दिसंबर 1946 को ही संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग भी कहा जाता है, का भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक में वर्णन किया गया है और यही भारत सरकार के लेखांकन यानी अकाउंटेंट का काम करते हैं। तो इसमें आप सभी को याद रखना है कि महालेखाकार या महालेखा परीक्षक EAG कैग के रूप में भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, भारत ने कारगिल में 26 जुलाई वर्ष 1999 ईस्वी में पाकिस्तान को हराया था और इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को याद रखना है कि महान न्यायवादी का जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में किया गया है और यही भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार यानी लॉ के मामले का सलाहकार हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर उद्देशिका प्रस्ताव, तो इसे ही प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है। तो संविधान निर्माण सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर वर्ष 1946 ईस्वी को हुई थी और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी वर्ष 1947 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। तो आप सभी को याद रखना है कि उद्देशिका प्रस्ताव या इसे ही उद्देश्य प्रस्ताव या इसे ही प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है और इसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी वर्ष 1947 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 5, जिसे संघ नाम दिया गया है और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 78 आता है और इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो यह आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो दोस्तों, भारत के संविधान सभा के निर्माण का आधार कैबिनेट मिशन 1946 था। अब हम बात करें अगर कैबिनेट मिशन की, तो इसके सदस्यों को आप सभी को याद रखना है। इसके सदस्य हो जाएंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा एवी एलेक्जेंडर। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को याद रखना है
कि भारत का जो प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? दोस्तों हम बात करें अगर प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से अगर पूछा जाए कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है, तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 है उसमें उल्लेखित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी से इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत के संविधान को लागू कब किया गया था, तो भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। और अगर आप सभी से पूछ लिया गया कि संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कब किया गया था, तो वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी में पारित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? दोस्तों हम बात करें अगर संपत्ति के अधिकार की, तो 44वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनन अधिकार कर दिया गया और इस अधिकार को आर्टिकल 300 के ए में रखा गया था। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू की गई थी? तो दोस्तों वर्ष 1909 ईस्वी में मार्लेमिंटो सुधार आया था और इसी के द्वारा मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी, यानी मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर 10वीं अनुसूची की, तो वर्ष 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन यानी 52nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया और इसी के तहत दल बदल विधेयक को पारित किया गया था। तो हमारा 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह दल बदल विधेयक से संबंधित है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? यह क्वेश्चन हम सभी पहले पढ़ चुके हैं। अब यह क्वेश्चन आ गया है तो आप सभी को फिर से पढ़ लेना है कि उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी? हम बात करें अगर 74वें संविधान संशोधन की, तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 74वां संविधान संशोधन किया गया था और इसके तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसी संशोधन के तहत भाग 9 के क को जोड़ा गया था। तो आप सभी को याद रखना है कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें अगर समिति की, तो आप सभी को इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन से समिति के? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष JL नेहरू जी थे और प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य आप सभी से पूछा जाए तो वह वल्लभ भाई पटेल जी थे। अब हमारे क्वेश्चन में जैसा कि पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये JV कृपलानी जी थे। इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों क्वेश्चन यह भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करें अगर धार्मिक स्वतंत्रता की, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में किया गया है तथा भारत में नागरिकों को कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यानी 6 फंडामेंटल राइट्स भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में बताया गया है और इसी के अंतर्गत आर्टिकल 25 आता है जिसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हम बात करें अगर पंचायती राज दिवस की, तो इसी दिन यानी 24 अप्रैल को 73वां संविधान संशोधन किया गया था और यह जो 73वां संविधान संशोधन था यह 24 अप्रैल 1992 ईस्वी में किया गया था और पंचायत को संवैधानिक दर्जा इसी संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। तो आप सभी को याद रखना है कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? दोस्तों हमारे प्यारे देश भारत के 7वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी चुने गए थे और इन्हें वर्ष 1977 ईस्वी में चुना गया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? हम बात करें अगर प्रारूप समिति की तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और इसे पारित 23 फरवरी 1948 ईस्वी में किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी और इन्हीं के द्वारा सिर्फ एक बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? हम बात करें अगर उद्देश्य प्रस्ताव की तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिकावाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL का जनक किसे कहा जाता है? PN भगवती जी को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL का जनक कहा जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने थे? हम सभी जैसा कि पहले ही पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था और उस समय वे संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे। अब हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वह बने थे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों हम बात करें अगर उच्च न्यायालय की तो राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था आर्टिकल 214 के अंतर्गत किया गया है। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जा रही है तो वह किसके द्वारा की जा सकती है? संयुक्त यानी 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, तो इसका प्रावधान संसद के द्वारा किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसे आप सभी पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा HC मुखर्जी जी, यही संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? बात करें अगर कैबिनेट मिशन की तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा में 389 यानी 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। तो कुल मिलाकर इसमें 389 सदस्यों की संख्या थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के 368 आर्टिकल के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है और यह जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, यह साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया था तो उस समय भारत के मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स यानी 22 भाग और 8 अनुसूची थे। तो आप सभी को इतना याद रखना है इस क्वेश्चन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 ईस्वी के अंतर्गत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और इसे रूस के संविधान से लिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? दोस्तों हम बात करें अगर 42वें संविधान संशोधन की तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में व्यापक बदलाव किया गया था और इस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था और यह जो 42वां संविधान संशोधन है यह वर्ष 1976 ईस्वी में किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दोस्तों समवर्ती सूची को आप सभी को ऐसे समझना है कि वे विषय जो ना तो केंद्र के हिस्से में हो और ना राज्य के हिस्से में हो, यानी कोई नया विषय ऐसा आया है जिसके अंतर्गत कानून का निर्माण करना है तो वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा और समवर्ती सूची का विषय होता है उस पे कानून बनाने का अधिकार
केंद्र सरकार को जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिया गया है। दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज किसके संविधान से लिया गया है, तो यह भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसे हम लोग वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, इसी के संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। हम बात करें अगर 11वीं अनुसूची की, तो यह पंचायती राज से संबंधित है और इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची के लिए जो संशोधन हुआ था वह 73वां संविधान संशोधन था और जो वर्ष 1992 ईस्वी में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है। तो आर्टिकल 51 के ए में तथा भाग 4A में मूल कर्तव्य, जो कि रूस के संविधान से लिया गया था, उसके अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 1985 में 52nd संविधान संशोधन किया गया था और इसी के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची दल बदल विधेयक से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। दोस्तों हम बात करें अगर भारतीय संविधान की, तो भारत के मूल संविधान में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट यानी भाग और 12 अनुसूची शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 ईस्वी में किया गया था और इसी के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है, तो इसका वर्णन 11वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। दोस्तों भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और हम बात करें अगर भारत के मूल संविधान की, तो भारत के मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। उसके बाद धीरे धीरे संविधान संशोधन करके भारतीय भाषाओं को जोड़ा गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 92nd संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को याद रखना है कि 92nd संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संताली, तो इसे आप सभी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। BDMS 92nd अमेंडमेंट के द्वारा BDMS नामक भारतीय भाषाओं को जोड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र तथा राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है, वह किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण कनाडा के संविधान से लिया गया है और कनाडा के संविधान से ही संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन प्रक्रिया भी लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है। तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में कुल 3 प्रकार के अनुसूचियों का वर्णन है। इसमें से आपका हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची। तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संवर्ती सूची में 47 विषय के उपबंध थे और वर्तमान में अब संवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि केंद्र सूची तथा राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था। तो दोस्तों 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया था और इसी के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को याद रखना है कि भारत की संविधान का जो 5वां अनुसूची है उसी के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और यह जो कैनिंग था यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो यह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, यह किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है
और भारत के नागरिकों को कुल मिलाकर 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और उसी में से एक मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसी के अंतर्गत आर्टिकल 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायसराय का पद कब सृजित किया गया? तो 1958 का भारत शासन अधिनियम आया था और इसी के अंतर्गत वायसराय के पद को सृजित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यह भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यानी दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब न्याय दिया जाता है उसमें कुछ बदलाव किया जाना हो तो इसकी अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब अमेरिका की संविधान की बात हो रही है तो अमेरिका के संविधान से ही प्रस्तावना और मौलिक अधिकार आदि भारतीय संविधान में लिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों बंगाल के पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग थे और बंगाल का आखिरी गवर्नर तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है? दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप सभी को याद रखना है कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों हम बात करें अगर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की तो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 124 के अंतर्गत किया गया है। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो हो जाएंगे हीरालाल जे कानिया जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दोस्तों उनमें ज़्यादातर जो भी आर्टिकल या पार्ट हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारतीय संविधान में हूबहू जोड़ दिए गए। तो आप सभी को याद रखना है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम था। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के आधार पर पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा है? तो 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दास्ता का अधिकार पत्र कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों सर वी.एन. राव जी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि दिवस यानी कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट से पूछा गया है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों हम बात करें अगर मंत्रिमंडल की तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के क्लॉज 3 के अंतर्गत केवल एक बार कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है। तो इसमें आर्टिकल 352 राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी वर्ष 1930 ईस्वी में प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के भाग 3 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध आर्टिकल 28 के अंतर्गत लगाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1989 ईस्वी में हुआ था और इसी के अंतर्गत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे और यह मुंबई से चुने गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया जी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल 108 यानी 108 यह कहता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो वर्ष 1951-52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 ईस्वी में किया गया था और इसी के अंतर्गत नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और दोस्तों, जो प्रथम संविधान संशोधन था यह जमींदारी उन्मूलन से संबंधित था। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 ईस्वी में किया गया था। इसी के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 तथा 24 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया था? तो 69th अमेंडमेंट एक्ट यानी 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो वर्ष 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन का अंत करके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का शासन होने लगा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, और लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राष्ट्रीय आपात के समय कौन सा अनुच्छेद का निलंबन किया जा सकता है? तो आर्टिकल 19 का राष्ट्रीय आपात के समय निलंबन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई वर्ष 1952 ईस्वी में संसद की प्रथम बैठक हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद का शपथ नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 73rd तथा 74th अमेंडमेंट एक्ट के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। अब दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा जाता है और मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? दोस्तों, हम बात करें अगर धन विधेयक की, तो धन विधेयक का जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में किया गया है और धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम निर्णय होता है और इस संबंध में कोई संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं की जाती है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में बताया गया है, इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन वर्ष 1979 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति संसद में 14 सदस्य, जो कि 12 राज्यसभा से होते हैं और लोकसभा से 2 सदस्य होते हैं, तो कुल मिलाकर 14 सदस्य को राष्ट्रपति संसद में मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते और इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति आपसे भी से पूछ लिया गया तो उसमें 22 सदस्य होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। दोस्तों अब हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। हमारे आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की अनुमति संसद में धन विधेयक की प्रस्तुति करने से पूर्व आवश्यक है। तो दोस्तों यह रही आज की आपकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।